मुद्दा सिर्फ एक ये है कि मोदी को हटाना है। अच्छा। विकास का मुद्दा तो है क्योंकि अब लोग शिक्षित हैं, पहले वाला जमाना खत्म हो गया कि प्रधान जी जबरदस्ती वोट डलवा देंगे। अब हर जनता जागरूक है, वो विकास चाहती है और विकास होगा। जो विकास नहीं करेगा, अभी भाजपा के ही केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कल अपना स्टेटमेंट दिया महाराष्ट्र के अंदर कि अगर जनता का काम नहीं करोगे तो जनता पीटेगी भी। मना करेंगे कि हाँ योगी जी मोदी जी हमारे प्रदेश में लेके आए हैं, हम लोग बहुत ज्यादा इनको जो है सराहेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन अब जिनका परिवार उजड़ जाएगा, जिनकी दुकानें बेरोजगार हो जाएंगी, रोजगार तो दे नहीं रहे ये जगह बने। तो देखिए, कहा जाता था पहले कि दोनों पार्टी एक दूसरे की एंटी हैं, लेकिन आज दोनों लोग मिल गए हैं तो कहीं ना कहीं जनता तो देख ही रही है भैया क्यों मिल गए हैं। यानी इनको आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। मायावती सरकार था, शेर बकरी एक घाट पानी पी रहे थे। अच्छा, मायावती के साथ। हाँ, शेर बकरी एक घाट सब अंदर हिराई के रहेंगे होती है और स्टेट की राजनीति दूसरी और सेंटर की राजनीति दूसरी होती है। सेंटर की राजनीति में कांग्रेस प्रियंका के आने से बहुत तगड़ी लहर है। अच्छा, प्रियंका गांधी के आने से लहर बन गई है। इसमें देखिए हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं, जो अच्छा काम करे वो जनता उसे चुनेगी। इंदिरा के कांग्रेस जमाने में इंदिरा जातवाद भावना नहीं थी। जब माननीय मोदी जी आ गए हैं और उनके और योगी जी आ गए, जिगरी दोस्त आ गए हैं, ये चीफ मिनिस्टर उनको बनाएगा और बर्बाद कर देंगे। नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। 2019 का इलेक्शन आ गया है, 2019 आ गया है, लोकसभा चुनाव भी आ गया है। लगातार सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से 2019 के इस लोकसभा चुनाव में पूरी दमखम के साथ मैदान में उतर गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री जी ने यूपी की गठबंधन की राजनीति पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति यूपी में हो रही है, ये केवल और केवल जातीय समीकरण पर टिकी हुई है। अखिलेश मायावती जातीय समीकरण को रिझाकर यूपी में जीतना चाहते हैं। साथ ही हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जातीय समीकरण हावी होगा यूपी में, या फिर विकास की बातें पे लड़ेंगी सपा बसपा। गठबंधन कितना हावी होगा इस मोदी सरकार पर, जनता जनार्दन क्या सोचती है। कुछ लोग हैं जी, आप क्या देखते हैं भैया कि जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि जातीय समीकरण से लड़ना चाहती, क्या वाकई में जातीय समीकरण से सपा बसपा लड़ना चाहती? देखिए भैया, जाति कमर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें चाहिए काम। इन्हें 4.5 साल काम चलाया, 4 साल कहाँ गायब थे, खाली विदेश घूमे गए हैं, जनता को परेशान किया गया है, नोटबंदी किए हैं, ग्रामीण जो छोटे वर्ग उनको और गरीब बना दिए हैं, अमीर को और अमीर बना दिए हैं। इन्हें कुछ किया नहीं। अब क्या है, बस जिनको जो पार्टियां गठबंधन कर रहे हैं उनके ऊपर जांच बैठा रहे हैं, इससे क्या बनता है मतलब। अच्छा, यानी आपको लगता है कि 2019 में ये जो सारी राजनीतिक द्वेष के कारण जितने भी किया है कि ये सब जनता भारी पड़ेगा इन पे, जनता इनके बहुत बुरी तरह यूपी में सफाया है होना तय है कि इनका कोई काम नहीं कि लालीपाप जुमलेबाजी हुई है। अच्छा, अखिलेश मायावती गठबंधन के बाद क्या समीकरण देखते हैं? देखिए, अखिलेश का टक्कर का कोई नहीं यूपी में। यूपी की राजनीति दूसरी होती है और स्टेट की राजनीति दूसरी और सेंटर की राजनीति दूसरी होती है। सेंटर की राजनीति में कांग्रेस प्रियंका के आने से बहुत तगड़ी लहर है। अच्छा, प्रियंका गांधी के आने से लहर बन गई है। इसमें देखिए हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं, जो अच्छा काम करे वो जनता उसे चुनेगी। इंदिरा के कांग्रेस जमाने में इंदिरा जातवाद भावना नहीं थी। जब माननीय मोदी जी आ गए हैं और उनके और योगी जी आ गए, जिगरी दोस्त आ गए हैं, ये चीफ मिनिस्टर उनको बनाएगा और बर्बाद कर देंगे। अच्छा, जो तो खराब था और खराब कर दिए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है योगी सरकार काम पर? योगी राज में कोई है नहीं, तो पढ़ा लिखा उतना है नहीं। अगर पढ़ा लिखा होता तो हर आदमी को लेकर सबको लेकर साथ में चलता, लेके अच्छा काम करता। कोई भी जात चीफ मिनिस्टर बने हो, किसी भी जात का हो, हमको ये चाहिए कि काम हो, जिसे जातवाद की भावना हो, राजनीति गंदी बातें ना हो किसी। अब तुम आधार राशन कार्ड बनाते हो, कभी आधार कार्ड बनाते हो, कभी राशन कार्ड महिला का नाम बनाते हो, कभी जेंट्स का नाम बनाते हो। ये काम जो है ये रुक के जिस तरीके से हो रहा है, ठीक काम नहीं हो रहा है यूपी। ये अब जो काम आया है 4.5 साल बिता दिए हैं। अब ये समय आ गया, देखो इलेक्शन याद आ रहा है, काम के याद आ रहा है। जब समय हाथ से निकल गया तो पछताने क्या मतलब है। अच्छा, अब आप पलट देगा ये गठबंधन की राजनीति जो? नहीं, अब इनका एक ही रास्ता है, अपना जाए गुजरात देखें, अखिलेश देगा यूपी, सेंटर देखेगी कांग्रेस। अच्छा, चलिए ठीक है। कुछ और जी, आप क्या देखते हैं यूपी में गठबंधन या फिर मोदी, क्या देखते हैं? भाई, गठबंधन से तो बहुत अच्छा है। ये जो है मोदी जी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया, ये 6 महीने में काम कर रहे हैं।
अब क्या कर रहे हैं, खाली घूमे, लोगों को परेशान किए बस, बाकी ये कुछ किए नहीं, अच्छा, मोदी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए, अच्छा, खाली लोग परेशान हुए हैं। हाँ, आप क्या देखते हैं कि किसकी सरकार आ जाएगी तो काम होगा? हैं? गठबंधन की सरकार में काम इससे अच्छा तो अखिलेश की सरकार थी यूपी में, बहुत अच्छा काम हुआ, क्या नहीं हुआ। क्या क्या कुछ एक काम बताइए। अब इसमें खाली चुनौती भाई बेरोजगारी है, भाई नोटबंदी से इतने लोग परेशान हो गए था कि बस उसमें जो है सारे लोग परेशान हैं, उसमें गुंडागर्दी और अखिलेश सरकार या गठबंधन सरकार आएगी, आपको लगता है कि ये जो अपराध है कम होंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे। लेकिन अभी तो लोकसभा का चुनाव है ना। मायावती की सरकार था, शेर बकरी एक घाट पानी पी रहे थे। अच्छा, मायावती के साथ। हाँ, शेर बकरी एक घाट सब अंदर हिराई के रहे। अच्छा, लेकिन एक साल में 10 नहीं दिखात रहे मर्डर, आज जो है साली कितना मर्डर होता है। लेकिन कल मोदी जी ने ये कहा कि यूपी में जाति समीकरण से लड़ रही है बीजेपी, अखिलेश और मायावती जातिवादी से अपने जीतना चाहते हैं, जाति समीकरण ढा रहे हैं। क्या वाकई में जाति समीकरण या फिर विकास से जीतेंगे? ये विकास से जीतेंगे, जाति से कोई संबंध नहीं है। अच्छा जी नहीं। अच्छा, जाति समीकरण से नहीं। ना, ये विकास करेंगे, अब करे हैं। अब सबसे ज्यादा हम लोग को क्या चाहिए? अच्छा, तो पानी, बिजली, सफाई, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, अभी नहीं हो रहा है कुछ नहीं, इनके शासन में कोई काम नहीं है। अच्छा, तो बदलाव देखते हैं आप? बदलाव देखते हैं 2019 में। प्रधानमंत्री किसको देखते हैं आप लोग? प्रधानमंत्री किसको देख? अगला प्रधानमंत्री भाई, अगला प्रधानमंत्री हो सकता है अखिलेश बने सबसे अच्छा। अच्छा, अखिलेश प्रधानमंत्री। अखिलेष। अच्छा। और मायावती कह रही है, मायावती गठबंधन से तो मायावती का आवाज उठ रहा है। अरे कोई भी बने। अच्छा। कौन हुआ? हाँ, बुआ बने था। हाँ। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? भाई उसके शासन में यहाँ प्रतापगढ़ में इतना क्राइम आप देख रहे हैं, आपको क्राइम हर 10 दिन पे एक मर्डर, गंदगी, बेरोजगारी, जितनी भी भर्ती हो रही है यहाँ पर सब कोर्ट चली जा रही है। शिक्षक भर्ती देखिए कोर्ट में चली गई है। कल सिपाही भर्ती पेपर हुआ, मामला फिर कोर्ट में जाना तय है इसका। सालवर गैंग फिर पकड़ा जा रहा है। न कोई भर्ती फ्रेश हो रही है, न सफाई है, न बेरोजगारी है। सबसे बड़ी हम लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार जब नहीं मिल रहा है तो इस सरकार से क्या फायदा है? अच्छा, युवाओं को रोजगार नहीं मिला शासन में? हाँ, अभी तक का तो नहीं मिला है। 4 साल का दिन हो गया, कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, गठबंधन सरकार या फिर जो प्रधानमंत्री बनेगा, आपको लगता है रोजगार देगा? हाँ, देगा भाई। इनको भी 5 साल मौका देकर देख लिए, अगली पार्टी को फिर देंगे हम। कांग्रेस थी, उसके बाद भाजपा आई, अब गठबंधन से चाहे बुआ बने चाहे अखिलेश बने, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका गांधी भी आ गई हैं यूपी में, चाहे जो बने कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो रोजगार चाहिए। अच्छा, केवल मोदी जी इस बार सफाया होगा उनका? ये तो 2019 बताएगा ना क्या होना है क्या नहीं। कल मोदी जी ने कहा कि जातीय समीकरण से लड़ रही है सपा बसपा यूपी में, आपको भी लगता है? क्या देखते हैं, जातीय समीकरण या फिर विकास? तो यूपी में जाति समीकरण पे तो इलेक्शन ही होता है। तो इन दोनों का मुद्दा क्या होगा, विकास होगा या जातीय समीकरण रह जाएंगे? यहाँ पे तो यूपी में तो इलेक्शन धार्मिक मुद्दा पे होता है। यहाँ पे तो जाति समीकरण छोड़िए, यहाँ तो धार्मिक मुद्दा है इलेक्शन का। अच्छा, क्या देखते हैं परिवर्तन 2019 में? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है। आप क्या देखते हैं भैया? आप हाँ, 2019 में क्या देखते, गठबंधन या फिर मोदी? नहीं, गठबंधन की सरकार न बने तो ठीक है, क्योंकि अगर राहुल गांधी आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पीएम ठीक ही है। जैसा भी हो भाई, हमारे लोगों को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। रोजगार मिला कि नहीं अभी तक? नहीं, रोजगार कुछ नहीं मिला। जहाँ जब से आए हैं सब एकदम भ्रष्ट सरकार है ये। नंबर देखिए, कहा जाता था पहले कि दोनों पार्टी एक दूसरे की एंटी हैं, लेकिन आज दोनों लोग मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता तो देख ही रही है भैया क्यों मिल गए हैं। यानी इनको आपके विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि हमें जो है हमारी सीट रहे, हम दोनों मिल के बांट के खाएं। और भैया बोले अभी कि मेडिकल कॉलेज हटना चाहिए, हमारे समझ से मेडिकल कॉलेज आने से विकास ही होगा, क्योंकि अगर अगल बगल के सबको तो हॉस्टल अलाट होता नहीं है, अगल बगल का जिनका घर रहेगा वो किराए पे जाएगा,
जो दुकानें छोटी हैं बड़ी दुकानें बनेंगी, हर आदमी चाहेगा भाई जो छोटा मोटा दुकान हो बड़ा दुकान बनेगा। बिल्कुल, आपको लगता है ये कदम सरकार का सही है क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं? जी, हर आदमी चाहता है कि भैया मेडिकल कॉलेज यहाँ बने, विश्वविद्यालय बने, मांग कर रहा है, भैया बोल रहे हैं कि ना मिल रहा है। नहीं बने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ना बने, बने लेकिन जहाँ इनकी जीएस की जमीन है 1 किलोमीटर दूर, शहर इतना कंजेस्टेड है, आप कैसे कह रहे हैं बने? शहर इतना कंजेस्टेड है, आए दिन जाम लगता है, आप कह रहे हैं बने। अरे बने, हम कह रहे हैं बने, हमारे सौगात दिए हैं, हाँ हम लोग बहुत खुश है, लेकिन बने कहाँ बने? 1 किलोमीटर दूर शिवसद है, 1 किलोमीटर दूर शिवसद है, शिवसद में जीएस ज्यादा है, जीएस की जमीनें हैं, इनकी जमीनें ज्यादा है, वहाँ ले जाके बनावे, ये खूब आराम से बनावे। हाँ, हम लोग कितनी सराहना करेंगे कि हाँ योगी जी मोदी जी हमारे प्रदेश में लेके आए हैं, हाँ हम लोग बहुत ज्यादा इनको जो है सराहेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन अब जिनका परिवार उजड़ जाएगा, जिनकी दुकानें बेरोजगार हो जाएंगी, रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, ये जगह बने। हाँ, इनका मतलब है कि सही जगह बने, जहाँ जीएस की दुकानें पर जीएस का जमीन है, सरकारी जमीन है, वहाँ बने, सबके घर हटा के न बने, ये तो बात सही कह रहे हैं। हाँ, वहाँ रोजगार। अच्छा, इस तरीके से। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं जी। आप क्या देखते हैं भैया? गठबंधन हो गया है, आप क्या देखते हैं यूपी में? जिस तरीके से एक तरफ गठबंधन, एक तरफ बीजेपी, क्या लगता है गठबंधन या फिर मोदी? नहीं मैंने ये क्या गठबंधन मतलब माया का अखिलेश का रहेगा। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? इससे मतलब इससे मतलब कि पब्लिक प्रभाव से मतलब लगता है कि गठबंधन होगा। हाँ, सरकार ये बने हुए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी प्रियंका भी आ गई है एंट्री, प्रधानमंत्री पद पे किसको देखते हैं आप? प्रधानमंत्री पद ज्यादा उम्मीद है कि माया रहेंगी। माया, हाँ। तो प्रियंका और राहुल कहाँ जाएंगे कांग्रेस? अब जहाँ जाए मतलब है जाए, अपनी मिली जुली सरकार बनेगी अगले। हाँ, अच्छा, यानी महागठबंधन बनेगा अगर यहाँ से सीट मिल जाती है। ज्यादा उम्मीद यही है भाई। लेकिन यूपी में गठबंधन ही देखते हैं। गठबंधन है। अच्छा, आप क्या देखते हैं? भैया गठबंधन भाजपा का भी है, केवल आप इस चीज़ को मुद्दा ना बनाइए कि मायावती अखिलेश जी गठबंधन करके लड़ रहे हैं। जब आप देखेंगे तो भाजपा भी पूर्ण बहुमत में तब आई जब इतना बड़ा उन्होंने समूह गठबंधन का बनाया। तो गठबंधन कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान, बच्चों को अच्छा रोजगार, अच्छा एजुकेशन, सुविधाएं ही नहीं है। जितनी भी योजनाएं लाई जाती हैं सारी योजनाएं बाद में फ्लॉप हो जाती हैं। बोलते कुछ है, होता कुछ है। हाँ, अभी उज्ज्वला योजना लेके आएगी, गरीब लोगों को सिलेंडर हम फ्री में देंगे। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि फ्री में आप दे रहे हैं, सब्सिडी पूरी काट ले रहे हैं। तो फ्री हुआ कैसे? सीधा बोलते ना कि हम आपको देंगे, बाद में आप ही का पैसा लूट लेंगे, फिर हम आपके घर तक सिलेंडर पहुँचाएंगे। तो इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूरे 4.5 साल बीत गए, मंदिर सब्सिडी नहीं मिल रही है ना, पूरे 4.5 साल बीत गए, मंदिर नहीं याद आया। आप केंद्र में थे, आप स्टेट में थे, सीना तान करके आप अध्यादेश ला करके मंदिर बना लेते। जब चुनाव करीब आ गया तो आप राम मंदिर का मुद्दा फिर उठा देते हो। आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हो कि राम मंदिर हम बनाएंगे, तो आप कब बनाओगे? चुनाव से बाहर हो जाने के बाद बनाओगे। तो इसलिए जनता बिल्कुल त्राहिमाम है। इसलिए अब ये है कि कोई अच्छी सी पार्टी आए, चाहे गठबंधन से आए, चाहे जैसे आए, लेकिन परिवर्तन चाहिए सरकार में, परिवर्तन चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, गठबंधन यूपी से एक निकल रहा है, ये रास्ता आपको लगता है परिवर्तन यूपी में ला सकता है? नहीं, बिल्कुल ला सकता है, क्यों नहीं ला सकता। कई बार परिवर्तन हुआ गठबंधन से, हर बार सरकारें बनी गठबंधन से, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, और अभी जहाँ भी मोदी जी जाते हैं गठबंधन की बात उछाल देते हैं। क्यों उछालते हो? आप भी तो गठबंधन से केंद्र में बैठे हो। इतनी ढेर सारी पार्टियां आपके साथ, इतनी छोटी छोटी पार्टियां जिनका यूपी के अंदर वजूद नहीं है। दो विधायक, दो सांसद, उनको भी आप मंत्री बना के गठबंधन चला रहे हो। तो अगर 2 यूपी की बड़ी पार्टियां आपस में गठबंधन करती हैं तो बुराई कहाँ से है? अच्छा, मोदी जी ने कल कहा कि जिस तरीके से सपा बसपा का गठबंधन हुआ, इसमें जातीय समीकरण से ये दोनों जीतना चाहते हैं, विकास का मुद्दा नहीं है। आपको लगता है विकास का मुद्दा नहीं है, वाकई में जातीय समीकरण, या फिर विकास के मुद्दे पर सपा बसपा लड़ेगी? नहीं, मुद्दा सिर्फ एक ये है कि मोदी को हटाना है। अच्छा। विकास का मुद्दा तो है क्योंकि अब लोग शिक्षित हैं। पहले वाला जमाना खत्म हो गया कि प्रधान जी जबरदस्ती वोट डलवा देंगे। अब हर जनता जागरूक है, वो विकास चाहती है और विकास होगा। जो विकास नहीं करेगा, अभी भाजपा के ही केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कल अपना स्टेटमेंट दिया महाराष्ट्र के अंदर कि अगर जनता का काम नहीं करोगे तो जनता पीटेगी भी। कहा ना गडकरी ने, तो क्यों कहा? क्योंकि उनके अंदर एक भय की धारणा बैठ गई है। वो जान रहे हैं कि हमने काम नहीं किया है, वो इशारा कर रहे हैं कि अगर आप काम नहीं करोगे तो जनता पीटेगी। तो जनता को पीटने के लिए एक ही माध्यम है, वोट। यही अधिकार उसके पास है, उसी से वो पीटेगी।
इसलिए परिवर्तन चाहिए, गठबंधन ठीक है। बिल्कुल। कांग्रेस प्रधानमंत्री पद पे किसको देखते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री तो देखिए बहुत बड़ी बात है। अभी कांग्रेस भी गठबंधन से ही आएगी और जो मिलीजुली सरकार बनेगी उसमें यही देखा जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कौन है, किसके पास ज़्यादा प्रतिनिधि हैं, वो अपना फैसला करेंगे। उसमें तो जनता यहाँ बैठ के कहेगी नहीं कि प्रधानमंत्री हम इसको बनाएंगे। अभी तो जनता जो यहाँ पे चुनाव में आएगी वो अपने क्षेत्रीय दलों को नज़र में रख के आएगी कि हमारा पिछला सीएम कौन था, किसने अच्छा काम किया है, उस नतीजे पे आएगी। उनका फैसला वो, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, आप क्या देखते हैं गठबंधन, यूपी में गठबंधन की कितने सीटें मिल जाएंगी और बीजेपी को लगता है? नहीं, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा। अब हम लोग भाजपा की जैसे गारंटी नहीं दे सकते, पहले से भविष्यवाणी कर दें कि इतनी सीटें मिलेंगी, लेकिन प्रदर्शन बेहतरीन होगा क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव ने ये लहर बदल दी है। मोदी लहर के खिलाफ 3 राज्यों का रिजल्ट आ गया है, तो ऐसा इसका प्रभाव इस लोकसभा इलेक्शन में पड़ेगा आपको? बिल्कुल श्योर 100% पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल पड़ेगा। जी, आप क्या देखते हैं? गठबंधन हो गया है, गठबंधन के बाद क्या देखते हैं? कल मोदी जी ने कहा कि जातीय समीकरण से जीतना चाहते हैं, साथ ही क्या देखते हैं, गठबंधन हावी पड़ेगा या फिर क्या है? हमको तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। गठबंधन हावी होगा बीजेपी? हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। अच्छा, दोनों तरफ ही हवा है। जी हाँ। आपके नज़रिए से क्या है? अब जिस मोदी जी की लहर भी चल रही है और अखिलेश और माया की भी लहर चल रही है। अच्छा, यूपी में 2 ही केवल है, एक तरफ गठबंधन, एक तरफ मोदी। जी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है? जी नहीं। तो इसमें हावी कौन है, सबसे ज़्यादा कौन फाइट करेगा? अब अभी तो पिछले साल अखिलेश थे, इस बार योगी जी है, टक्कर दोनों में चल रही है। अच्छा, टक्कर चल रही है। जी हाँ। अच्छा, आप क्या देखते हैं भाई? आप भी युवा हैं, यूपी की किस राजनीति को कैसे देखते हैं, गठबंधन या फिर मोदी? अरे गठबंधन क्या, हम अखिलेश को देखते हैं। अच्छा, अखिलेश को? नहीं, वही गठबंधन में तो अखिलेश भी है। अब हमको नहीं मालूम कि किससे गठबंधन। चलिए ठीक है जी, आप क्या देखते हैं भैया? आप कुछ नहीं देखती है। चलिए ठीक है, तो ये जनता की ये राय थी। इनका कहना है कि कुछ गठबंधन, इनका कुछ लोग का कहना है गठबंधन हावी होगा, कुछ लोग का कहना है बीजेपी सरकार भी काम कर रही है। तो एक मिलीजुली प्रतिक्रिया आपने देखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ मैं दुर्गेश, प्रतापगढ़।